25 अगस्त मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान किराना व्यापारी संघ के तत्वाधान में नगर के विभिन्न व्यापारी संगठनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम स्थानीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान एवं अनुविभागीय अधिकारी रंजना पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तोल कांटा परीक्षण शुल्क को पिछले वर्षों की अपेक्षा 3 गुना किए जाने तथा जुर्माना राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख तक किए जाने के शासन के निर्णय का विरोध किया गया। व्यापारियों ने बढ़ाए गए शुल्क एवं जुर्माना राशि के निर्णय को वापस लेने की मांग की। किराना व्यापारी संघ के मुख्य संयोजक मनोज राठी, अध्यक्ष मनीष ओरा सालेचा, सराफा व्यापारी एसोसिएशन के कमलेश नागदा एवं सब्जी विक्रेता संघ के नीरज सोनी ने कहा कि महंगाई के दौर में व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ने से इसका असर कहीं न कहीं आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। इससे आमजन पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। उन्होंने शासन प्रशासन से जनहित में बढ़ाए गए शुल्क पर पुनर्विचार करने की अपील की। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने व्यापारी वर्ग को आश्वस्त किया कि वे संबंधित विभाग से चर्चा कर इस निर्णय पर पुनः विचार विमर्श एवं आवश्यक संशोधन के लिए प्रयास करेंगे। ज्ञापन का वाचन होटल नमकीन एसोसिएशन के यश गेरला ने किया, संचालन सराफा एसोसिएशन के अभिषेक कोलन ने किया, जबकि आभार इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के जगदीश मेहता ने माना। इस अवसर पर गोविंदलाल मोहता, राजेंद्र काठेड़, सुभाष गेरला, राजकुमार मोहता, दीपक जायसवाल, किशोर सेठिया, किरण पोरवाल, महेंद्र राठौड़, सुरेंद्र काकरिया, शरण गर्ग, घनश्याम राठी, झमक राठी, रमेश मोहता, मनोज ओरा, जवाहर वोरा, टीटी पोरवाल, दिलीप ओरा, सुशील सकलेचा, रवि हिंगड़, मयंक कोचर, शोभम धोका, देवेंद्र सेन, अमित पाल, हेमंत मेहता, आशीष लुणावत, दशरथ राठौड़, मुस्तफा भाई, अंशुल जैन, रितेश नागदा, संजय सोनी, जगदीश विश्वकर्मा, प्रेम पोरवाल, बंटी पोरवाल, सौरभ भंडारी, हर्षित चावड़ा, आशीष गुगलिया, दिनेश चौरड़िया, दीपेश सोलंकी, मंसूर भाई, बुरहान भाई, दिल्लू भाई सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिस तरह नापतोल विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह जो निर्धारित शुल्क था उसको 3 गुना बढ़ाकर, साथ ही यदि कोई कांटे पे सील वगैरह नहीं होती है तो उसकी जुर्माना 1 लाख रुपए तक जुर्माना सरकार द्वारा हम व्यापारियों पर थोपा जा रहा है। उस विरोध में आज नागदा के समस्त व्यापारियों द्वारा एक माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री को आदरणीय महोदया द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। उसके पूर्व किराना व्यापारी संघ के आदरणीय मनोज जी साहब राठी से आग्रह करूँगा कि इस संदर्भ में थोड़ा सा अपने प्रकाश डालिए। सम्मानीय मनोज जी साहब राठी। अभी तक मैडम नापतोल विभाग द्वारा जो जांच की जाती थी उसका एक मिनिमम शुल्क था, उसके अनुसार वो आते थे और अपना सील लगा के चले जाते थे। अभी प्रशासन ने एकदम गजट नोटिफिकेशन पारित किया है कि इतना शुल्क लगेगा और अगर उस पर सील नहीं रहेगी तो उसका जुर्माना 1 लाख रुपए, जबकि नया कोई कांटा लेगा तो 5 या 10 हज़ार में आ जाता है। अगर वो नया कांटा लगा लेगा और उसकी सील लगी हुई आती कंपनी से, तो अगर वो बदल लेगा तो इस टाइप से तो हर साल बदलता रहेगा। पर 1 लाख का अगर किसी का मिल गया तो छोटा व्यापारी या कोई बड़ा व्यापारी भी होगा तो 1 लाख का जुर्माना बहुत ही ज़्यादा है। मतलब व्यापारियों के लिए तो कुठारघात जैसा हो गया। तो उसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में शासन को ज्ञापन दिया जा रहा है। तो उसके साथ आपको दिया जा रहा है, आपको इसको इमीडिएट मुख्यमंत्री या जहाँ भी जाएगा इसको जो स्पीड पोस्ट डाक से जल्दी भेजा जाए, इसीलिए जन सुनवाई में दे रहे हैं। तो आज ये कार्रवाई उचित है। सराफा एसोसिएशन की ओर से सम्मानित श्री कमलेश जी साहब नागदा। अभी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं और जो गवर्नमेंट की व्यापारियों के विरोध में जो भी चीज़ें आ रही है उसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जो तोल काटा और नापतोल विभाग की जो भी नई नीति आई है उसका भी हम विरोध करते हैं। और मैडम के माध्यम से हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन पर आगे कार्रवाई हो, ऐसा हम आपसे उम्मीद रखते हैं। मैडम एक जैसे यहाँ पे सील लगाना आता, पहले बाहर से आते थे, कलेक्टर द्वारा निर्धारित रहते हैं आदमी। अभी भी ये कोई निर्धारित है, मतलब कि अभी सील लगाना आएगा इस साल की। हाँ, गांधीनगर से आते थे पहले, अभी उज्जैन से कहीं से आते हैं अधिकारी। उनका भी एक आप बुला के एक निर्धारित शुल्क है, किसी से 400, किसी से 500, किसी से 1000। गवर्नमेंट की फीस के अलावा उनसे सर्विस चार्ज लेना नहीं चाहिए सर, पर हम 100-200 देने को तैयार है, सब्जी आता है तो देना नहीं चाहिए जो गवर्नमेंट की फीस से। हाँ, तो उसको लगा लो थोड़ी देर से।
मेंटेनेंस के नाम से लेते आते कुछ भी नहीं, करते कुछ नहीं। तो वो भी आप जो है निर्धारित उनको बुला के आप ऐसा करते हैं तो उस पर विरोधाभास नहीं हो, ये भी आप डिसाइड करें। सब्जी विक्रेता एसोसिएशन की ओर से नीरज जी साहब सैनी। सरकार की ये निर्णय छोटे व्यापारियों के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। सब्जी वाला व्यापारी बहुत छोटा रहता है, वो व्यापारी इस कैटेगरी में आएगा तो उसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि छोटे घाटे रहते हैं, बड़े घाटे भी रहते हैं। तो ये तो जो पहले चली आ रही परंपरा वही रहे तो अच्छी है कि टाइम से सील लग जाए, वो टाइम से जो कांटे की सफाई करे तो सील टूट जाएगी, उनको खाली सील टूटने से इतना जुर्माना भी लगता है, जबकि कर रखा और उनके पास प्रमाण पत्र भी कि हमारे यहाँ तक है। दिनांक 25/8/2026 माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, अनुविभाग अधिकारी महोदय नागदा, विषय तोल काटा निरीक्षण शुल्क एवं जुर्माना राशि न बढ़ाकर पुनर्वत रखने के हेतु बाबत महोदय निवेदन है कि पूर्व में जो तोल काटा निरीक्षण शुल्क निर्धारित था वह राशि सरकार द्वारा इस वर्ष बढ़ाकर 3 गुना कर दी गई है। साथ ही जुर्माना की राशि को भी बढ़ाकर 2500 से सीधे 1 लाख कर दी गई है, जिससे व्यापार व्यवसाय पर अतिरिक्त अनावश्यक भार वहन करना होगा। कई छोटे मोटे रोजमर्रा के व्यापार करके घर की आजीविका चलाने वाले सब्जी व्यापारी, फल व्यापारी एवं अन्य छोटे व्यवसाय करने वाले को इस बढ़ोतरी से अछूते नहीं रहेंगे, जो कि न्यायोचित नहीं है। एवं साथ ही पंजीयन शुल्क की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की जाए। इस बढ़ोतरी का असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। अतः माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किराना व्यापारी संघ एवं नागदा के साथ नगर के समस्त व्यापारी संघ आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त निर्णय पर पुनः विचार करके उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग के हित में निर्णय लेवे। निवेदक किराना व्यापारी संघ एवं नागदा के समस्त व्यापारी संगठन, किराना व्यापारी संघ नागदा, अनाज व्यापारी एसोसिएशन, सराफा व्यापारी एसोसिएशन, सब्जी विक्रेता संघ, फल विक्रेता संघ, दूध विक्रेता संघ, मिठाई नमकीन एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन, मावा व्यापारी एसोसिएशन, होटल नमकीन व्यापारी एसोसिएशन। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज किराना व्यापारी संघ का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन उन तक प्रेषित कर दिया जाएगा और आपकी जो भी मांगे हैं और समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत करा दिया जाएगा। मैडम, एक और निवेदन था मेरा कि ये त्योहारों के टाइम पे जो अनावश्यक रूप से दुकानदारों को परेशान करते हैं चेकिंग के मामले में, मतलब सैंपलिंग के मामले में, इसलिए भी हमारा निवेदन था कि कोई भी व्यापारी यहाँ पर गलत कार्य नहीं करता, वरना कोई गलत कार्य नहीं करे वही अच्छा है, वही है। लेकिन आपसे आग्रह है हमारा कि किसी भी सैंपलिंग का कार्य जो करते हैं वो अगर आपके अधिकारी भी आते हैं। खाते का विषय है जो प्रतिवर्ष सील लगाई जाती है और शुल्क लिया जाता है। उस शुल्क को इस वर्ष सरकार ने 3 गुना लगभग कर दिया है और जो पेनल्टी थी उसको 2,500 से बढ़ा करके डायरेक्ट 1 लाख रुपया कर दिया है। जैसे जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, ठेला गाड़ी वाले, ये वैसे ही ऑलरेडी 700-800 रुपये सील के जैसे इकट्ठे करते फ्लोर लगा करते और उस शुल्क को बढ़ा करके 1,500 से 2,000 रुपये कर दिए गए। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना की समस्या है, तो इस पर आप ध्यान आकर्षण करके जो पूर्ववत सील लगाने का शुल्क था वही लागू रखा जाए। तो ये शासन ने किया कि शासन ने करा, शासन ने करा है। अभी 31 तारीख को उसका गजट नोटिफिकेशन, उसके लिए सभी एमपी के सभी व्यापारी इसको डिसीजन को सभी दूर से दे रहे हैं। तो शासन के पास मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ हमारी व्यापारियों की पहुँचाना इसलिए आपके माध्यम से चले जाए तो बढ़िया रहेगी।
बिल्कुल आपकी आवाज़ जो है और पूरा विश्वास है कि आप जरूर उठाओ। मेरा एक जैसे वो पेनल्टी तो है ही सही, और जो यहाँ पे जो सील लगाना आता है वो एक टाइप रहते हैं गवर्नमेंट के अथोराइज, तो वो पहले क्या 200 के 500 रुपये में लेते थे, अब वो भी अनावश्यक किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, उनकी फीस अलग रहती तो उसकी फीस अलग रहती है, उसका भी एक शासन निर्धारण करेंगे। आप उसको इस तरीके की कोई फीस मत दो, और अगर लेता है तो मुझे बता बस इसीलिए आप तो अपना बाट जो भी हाँ वो तो सील लगा के जो गवर्नमेंट की फीस है आप कब देकर आए हैं और कब तक उसने नहीं लगाई है मुझे बता दें। बिल्कुल क्या जैसा इस तरीके से बिना पैसे लिए वो नहीं लगाता, आपसे अतिरिक्त पैसे लिए, तो उसमें तो मैं तुरंत कार्रवाई करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक में सब तो वहीं जाता है, वहीं लगाता है। के नाम पे मांगते हैं सुधारक के नाम तो सुधारता तो आप उससे हमने बिना सुधारने वाला दिया, सवाल उसमें पैसे कुछ निकालने से 90% तो आजकल बिना सुधार इलेक्ट्रॉनिक होगा 99% तो, और जो सील ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे तुरंत बताएं। उसके पास नहीं विडम्बना है कि उसकी वो जब सील लगाने जाता है उसके पास कोई सूची नहीं रहती सरकारी सूची के, वो किसी को बता सकते 10 किलो के क्या है, मापदंड क्या है, मतलब किसी कलेक्टर लेवल पे इसको कोई निर्धारित करते हैं कोई एजेंट, मतलब अपनी सूची साथ में रखते हैं और व्यापारी को सूची बताए कि ये 10 किलो का ये है ये देना है। 10 किलो कांटे की, 20 किलो कांटे की, 30 किलो कांटे की सूची अलग अलग रहती है। चालू हो गया कि अभी अब होगा चालू, तो उसके पास इस तरीके एक बार बिठा के एक मानक का उसके पास सूची पर और यह एसोसिएशन को भी दे दी जाएगी, ये है मानक त्योहार पे कार्रवाई पहुँच जाएगी। बीच त्योहार में कुछ होने कार्रवाई। मैं अभी अधिकारियों से बात करता हूँ कि ये करवाने का और अभी थोड़ा राखी का त्यौहार है तो फूड डिवीजन तो आएगा इसी जैसे करते ही कार्रवाई। डॉक्टर साहब आज आपको ज्ञापन दिया है किराना व्यापारी संघ मुझे द्वारा। नागदा के सभी व्यापारी साथियों ने, किराना व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है और उनके इस ज्वलंत विषय को मेरी जानकारी में लाया है। मैं आज ही सम्माननीय जगदीश देवड़ा जी जो मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं उनको इस विषय पर चर्चा करूंगा और अपने पत्र के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि व्यापारियों के विषय पर गंभीरता से विचार करके इस स्थिति को पूर्ववत यथावत रखने की कृपा करें। और भी कुछ उन्होंने अपनी स्थानीय कुछ विषय बताए तो प्रशासन से बात करके मैं उनका समाधान कराता हूँ।